क्या हाल है यार आप सभी के। मेरा नाम है अक्षय शर्मा, देख रहे हो हमारा बहुत ही ज्यादा प्यारा सा चैनल साइको प्रोडिजी। एंड आज काफी टाइम बाद हम आए हैं, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं फॉर ऑल द किड्स जिनका सीयूईटी पीजी का एग्जाम है 10 से 12 दिन के अंदर। आज आपको मैं बताऊंगा 5 ऐसी मिस्टेक्स जो कि मैंने भी करी थी, जो मेरे जैसे बच्चों ने करी थी, और जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आपको सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल राइट, अगर आप एकदम एंड मोमेंट पे हो और आपको करनी है टेस्ट सीरीज, तो हमारी सीयूईटी पीजी साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। 10 टोटल आपको टेस्ट मिलेंगे, जिनके अंदर आपको उनकी डिस्कशन भी मिलेगी, ओनली एट द कॉस्ट ऑफ 5999, सॉरी 599। ओके, सो नॉट 5999, दैट इज 599, दैट इज 600 रुपए में आपको 10 टेस्ट मिल जाएंगे गूगल फॉर्म के अंदर। तो अगर आपको चाहिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो एंड यू विल गेट द टेस्ट सीरीज। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं क्या वो मिस्टेक्स हैं जो कि बहुत से बच्चे कर चुके हैं, जो बहुत से बच्चे करते हैं, जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, पहली बात, जब आप जाते हो ना, अब मैं एकदम स्ट्रेट अप जा रहा हूं टू द पॉइंट, जब आपका एग्जाम है, जब एग्जाम का दिन होता है ना, एक बहुत मेजर प्रॉब्लम जो मैंने पर्सनली देखी जब मैं अपना एग्जाम देने गया था, बच्चे कम विद इतनी मोटी मोटी बुक्स टू स्टडी। एंड दैट इज सो वियर्ड। वाई डू यू इवन नीड टू गेट इतनी मोटी बुक जिसमें पैराग्राफ्स लिखे हैं जिसको आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। वॉट आई डिड, और ये मेरी हमेशा से स्मार्टनेस रही है, क्लास 12th में भी मैंने साइकोलॉजी में ये किया था, मेक योर ओन शॉर्ट हैंड नोट्स। अपने पास ऐसे टेबल बना लो, सोशल साइकोलॉजी, मतलब ऑब्वियसली सोशल साइकोलॉजी तो आ नहीं रही, पर सपोज सोशल साइकोलॉजी, तो ये 4 चीजें हैं। ठीक है, इफ आई से एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ये सारी डिसऑर्डर्स हैं, ये सारी थेरेपीज है, उनके पास नाम ही लिख लोगे ना, तो दो शॉर्ट हैंड थिंग्स एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट। बहुत बेटर रिवीजन हो जाती है, बहुत ज्यादा बेटर। एक पूरी लिस्ट बना लो ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स इन साइकोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्स इन साइकोलॉजी। ओके, आगे चलते हैं। तो भाई अपने लिए शॉर्ट हैंड नोट्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम सेंटर पे गए हो, 10 20 25 मिनट 30 मिनट 1 घंटा होगा, उसके अंदर प्रॉपर रिवीजन करोगे। वो रिवीजन बहुत ज्यादा गोल्ड होगी, उसमें कुछ नया नहीं पढ़ना, उसमें बस पुराना ही देखना है। कोई कुछ भी पढ़ के आया हो, कान बंद कर लेने, क्योंकि डिमोटिवेट हो जाओगे, पूरा पेपर खराब कर दोगे, जबकि सब आता होगा। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू रियली रियली नीड टू अंडरस्टैंड। नंबर टू है not reaching before time. I saw a lot of students on CUET PG psychology वाला दिन टाइम टू टाइम आ रहे हैं, एंड दैट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। पता है क्यों? वहां पे आना, वहां पे खड़े होना, लाइन में लगना, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना, इट टेक्स टाइम। तो अगर आप बिफोर हैंड आ जाओगे, थोड़ा जल्दी आ जाओगे, आपको पहली बात तो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने का टाइम मिल जाएगा, आपके पास एक बेटर तरीका होगा, एक बेटर माइंडसेट होगा, राइट? तो प्लीज एंड मोमेंट पे आके फ्रस्ट्रेशन मत करना, स्ट्रेस मत लेना, प्रॉब्लम में ही रहोगे। टाइमली आओ, टाइम से पहले ही आओ, आधा घंटा 1 घंटा पहले आ जाओ, कोई टेंशन नहीं होने वाली। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम जो है, जो लॉट ऑफ किड्स डू, दैट इज stressing too much on the theory part and not at all thinking about the application. What does it mean? आप सोचोगे आपके हिसाब से सारे क्वेश्चन थ्योरी 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 आएंगे, ऐसा नहीं है। केस स्टडी टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको छोटी सी कैलकुलेशन करने को दे दे, तो सिर्फ ये थ्योरी है, इसका नाम है, ये इंसान है, इसकी थ्योरी है, ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे। इससे आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहोगे इस थॉट में। सो मेक श्योर आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअली अपनी तरफ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी कर रहे हो। व्हाट डू आई मीन बाय एप्लीकेशन बेस्ड? देखो, 3 4 जगह है जहां पे एप्लीकेशन बेस्ड जाएगा। एक तो आपकी पूरी वो लर्निंग, मेमोरी, इन सब के अंदर एप्लीकेशन बेस्ड जा सकते हैं। स्पेशली लर्निंग के अंदर से, कि एक बच्चा है, इसकी मम्मी चाहती है कि वो रात को खाना खाए, तो बताओ कौन सी कंडीशनिंग दोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, या दे दिया कि ऐसे ऐसे किया है, बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव है। ऐसे वाले एप्लीकेशन बेस्ड जा सकते हैं। थेरेपी के आ सकते हैं कि एक पर्सन है जिसको सपोज कॉग्निशन में प्रॉब्लम है, बिहेवियर्स में प्रॉब्लम है, तो कौन सी थेरेपी इनमें से बेस्ट होगी? तो आपको बहुत सारी थेरेपीज दे देंगे, उनमें से बेस्ट थेरेपी आपको थेरेपी निकालनी होगी। फिर हो सकता है आपको केस स्टडी आ जाए कि एक पर्सन है, उसको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, आपके हिसाब से व्हाट इज द बेस्ट डायग्नोसिस दैट यू कैन गिव, ये प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। एंड नंबर 4 इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको मैं नेक्स्ट स्टेप में कवर करूंगा। ठीक है, उसको भी साइड कर देता हूं। बट यस, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस प्लीज प्लीज भूल के भी आप ये मत सोचना कि नहीं आएंगे, क्योंकि डेफिनेटली आ सकते हैं। ठीक है,
सो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इस साल स्पेशली, क्योंकि 25 से 75 हो चुके हैं, टाइम रिड्यूस हो चुका है, तो आपको ये बात समझनी है कि हमारे पास ऐसे क्वेश्चन होंगे जो उलझाए जाएं, क्योंकि हर बच्चे को साइकोलॉजी तो आती है भाई। 90% स्टूडेंट्स तो साइकोलॉजी बैकग्राउंड के ही जाएंगे। अब उन सबको अगर साइकोलॉजी आती है तो उन्हें कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर चाहिए, राइट? किसी तरीके से तो बच्चों की भीड़ को टॉपर्स में कन्वर्ट करेंगे। एंड इसी से मेरा नंबर 4 आता है, स्लीपिंग ऑन स्टैट्स। भैया स्लीपिंग ऑन स्टैट्स का मतलब सिंपल सा ये है, अ लॉट ऑफ द किड्स, मैं जानता हूं पर्सनली, साइकोलॉजी वाले बच्चों को सबको डर लगता है स्टैट्स से। ठीक है, स्टैट्स इन साइकोलॉजी कैसे होगी? बच्चे लिटरली ऐसे ऐसे हैं, मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि भैया अब तो बहुत देर हो गई, मेरे को लगा था शुरू में मैं खत्म कर लूंगा आखिरी के एक हफ्ते में, अब देख रहा हूं मेरे को परेशान हो रहा, मेरी फट रही है कि भाई मैं कैसे करूं। तो भाई प्रॉब्लम तुम्हारी थी। मैंने अपने लिटरली हमारे क्रैश कोर्स के अंदर, सीयूईटी पीजी साइकोप्रोडोलॉजी क्रैश कोर्स के अंदर, पूरा एक अलग से टीचर की तरफ से स्टैट्स और साइकोलॉजी एक टॉपिक पूरे 3 4 5 महीने करवाया, फॉर द वेरी बिग रीजन कि साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा फटती है हम स्टैट्स। और पिछली बार एक हमें फॉर्मूला लिखने को आ गया, उससे पहले ट्रेंड हमेशा यही था कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, लेप्टोकर्टिक, मीजोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक आपसे पूछ लेंगे क्या है, अनोवा, मैन विटनी, यू टेस्ट वगैरह के बीच का डिफरेंस पूछ लेंगे, ये सब होता था। पर सडनली एक फॉर्मूला जब से आया और उस फॉर्मूला में सब बच्चे अटके, काफी बच्चे अटके, तो एक चीज आप देख सकते हो कि वो ट्रेंड बढ़ने ही वाला है, क्योंकि जिस क्वेश्चन में बच्चे अटकते हैं वैसे क्वेश्चन में ज्यादा डालेंगे। अगर पेपर का लेवल ही इजी हो जाएगा तो सबके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, सबके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है कि कौन डीयू जा रहा है, कौन कहां जा रहा है, कौन एमिटी जा रहा है, कैसे डिफरेंशिएट होगा, राइट? तो उनको कोई ना कोई तरीका तो चाहिए। पिछली बार का पेपर मुश्किल किया, तब ही हमारे पास, अगर आप मेरे डीयू के अंदर ही देखोगे, मैं नॉर्थ कैंपस में डीयू एमए साइकोलॉजी कर रहा हूँ, मैंने क्रैक किया था सीयूटी पीजी, बताना भूल गया। तो ठीक है, आप देखोगे बहुत ही टॉपर बच्चा है, बहुत ज्यादा टॉपर, मेरिट वाले, मैं भी सेकंड मेरिट हूँ, फर्स्ट मेरिट, सेकंड मेरिट, थर्ड मेरिट, भर भर के ऐसा बच्चा है, क्योंकि दैट वाज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। स्टैट्स इज अ वेरी बिग डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। अभी भी कहूंगा एटलीस्ट पूरी थ्योरी तो करो और सारे फॉर्मूले ही देख लो। दैट्स द बेयर मिनिमम यू कैन डू। अगर छोटी सी सॉल्विंग आ गई तो आपकी बैंड बच जाएगी, ठीक है? तो डेफिनेटली डोंट डू दैट। एंड आखिरी नंबर 5 है, नॉट सॉल्विंग इनफ क्वेश्चंस। दिस इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। भाई आखिरी के 10 दिन में थ्योरी रटने से कुछ नहीं होने वाला अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हमारी तरफ से टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज में हम भर भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालते हैं। हमने टोटल 1260 प्लस क्वेश्चंस दिए पूरे 5 महीने में बच्चों को। उनके अंदर हमने भर भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नॉट ओनली फ्रॉम सीयूटी पीजी, डीयूईटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, पौंडीचेरी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज के हमने अपनी तरफ से स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर टीचर रखे हुए थे ओनली फॉर द क्वेश्चंस, क्योंकि हम जानते हैं इतनी सारी थ्योरी रटने का कोई नहीं है। एमसीक्यू करना इज एन आर्ट, एमसीक्यू करना इज अ स्किल। आंसर आते आते गलत कर दोगे अगर आपको एमसीक्यू लगाना नहीं आता। तो एमसीक्यू लगाना इज अ थिंग जो कि मैं आपको दोबारा सिखा दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा एमसीक्यू कैसे लगाए, टॉप तरीका, ठीक है? तो वो डेफिनेटली मैं आपको सिखा दूंगा, विच इज द टॉप बेस्ट तरीका। आप गलत आंसर ढूंढ लो, सही आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई टेक्निक है, ठीक है? सो आखिरी के 10 डेज में मैं तो कहूंगा एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ो मत, पढ़ भी रहे हो तो 30% टाइम टू थ्योरी, 70% टू क्वेश्चन सॉल्विंग। पीवाई यूज करो, नहीं आता पर दिमाग में रिटेन तो हो जाएगा कि अरे ये क्वेश्चन देखा था, इसका आंसर ऐसा था। मेरे साथ यही हुआ, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आखिरी के टाइम पे लगाए, 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज इट इज मेरे को दिख गए थे एग्जामिनेशन में, ठीक है? तो ये कुछ 5 टिप्स हैं जो कि अगर आपने फॉलो करी, ये प्रॉब्लम्स नहीं करी, तो आपका सीयूटी पीजी स्कोर यहां से यहां तो डेफिनेटली जाएगा। मैं यहां से यहां क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि एप्टीट्यूड मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। आपने कितनी पढ़ाई करी है, दैट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। तो ये मत सोचना कि मैंने आखिरी के 10 दिन में पढ़ाई कर ली, मैं सब कुछ कर लूंगा। अगर टॉपर हो तो हो भी सकता है, पर लेकिन कभी कुछ नहीं पढ़ा स्टैट्स में तो आप अपने वहम में हो, ठीक है? दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी वे मोर कॉम्पिटेटिव। व्हाई इज इट गोइंग टू बी वे मोर कॉम्पिटेटिव? जो 25 मार्क मिलते थे एक एक्स्ट्रा बच्चे को क्लियर करने के लिए, वो माइनस हो चुके हैं। अब सिर्फ प्योर अप्लाइड साइकोलॉजी है, तो उसमें मजा आने वाले, ठीक है? तो अपनी तरफ से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, अपनी तरफ से थ्योरीज पे ज्यादा ध्यान दो, एंड मेक श्योर आपकी तैयारी बहुत गजब की है, क्योंकि दिस इज द टाइम विच यू कैन डू समथिंग। अभी कर लिया तो मजे करोगे 2 साल, मतलब मजे तो नहीं पर एक रेप्यूटेड जगह पे डेफिनेटली जाओगे, ठीक है?
सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। और कोई डाउट्स और कोई टिप्स चाहिए हो जल्दी बताओ, सीयूटी पीजी आपका बहुत नियर है, कमेंट सेक्शन आपके पास है, भर दो कमेंट सेक्शन को, ठीक है। चलो विद दैट आई टेक योर लीव एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अगर आपको हमारी सीयूटी पीजी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है 10 टेस्ट की, तो डेफिनेटली नीचे आपको लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हो एंड यू विल गेट द एक्सेस। ओके, विद दैट आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।